वालेकुम जी। आज हम 14 नवंबर के हवाले से आलमी दियाबतीस डे के हवाले से हम एक गाँव वांडो में आए हैं। तो यहाँ पे आज हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे स्क्रीन हुए हैं जिनको अपनी शुगर का पता भी नहीं था और उनकी शुगर भी बहुत ज़्यादा यानी कि 400 प्लस आ रही है। तो इस दिन का मनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि हम अपने जो लोग हैं जो इससे अभी तक लाइलम हैं, जो जहाँ वो इसको इतना अहम समझते नहीं हैं और इस अपनी लापरवाही की वजह से इसको अपने साथ अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं, जिसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती और डे बाय डे उनके लिए मसाइल पैदा होते जाते हैं। और इसमें आगाही देने का मकसद ये है कि इसमें हम अपने आप को बेहतर कर सकें और अपने पेशेंट को भी बता सकें कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, अपने लाए अमल क्या होना चाहिए और हम अगर इसका शिकार हो गए हैं तो उससे अपने आप को कैसे बेहतर करना है और अगर कोई अभी शिकार नहीं हुआ तो वो इससे कैसे बच सकता है। तो उसमें बेसिकली 4 चीज़ें हैं। उसमें A, B, C और D होता है। ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है HbA1c जो 3 महीने का शुगर का टेस्ट होता है। ये हमें रूटीन से चेक करवाना चाहिए डॉक्टर के मशवरे से और इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। इसको कंट्रोल में रखेंगे तो इससे शुगर हमारी कंट्रोल रहेगी और शुगर की वजह से जो होने वाले दूसरे मामलात हैं जिसमें दिल के अमराज हैं, गुर्दे के अमराज हैं, बिनाई का ख़त्म होना है, हड्डियों का कमज़ोर होना या पट्टों का ख़राब होना है, उससे हम बच सकते हैं। अब बी की तरफ आते हैं। बी से मुराद है ब्लड प्रेशर, यानी हमने अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है ताकि ब्लड प्रेशर की वजह से जो जुमला अमराज हो सकती हैं उससे हम अपनी ज़िंदगी को कैसे महफूज रख सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है सी से मुराद है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये आपके खून की नालियों में मौजूद चिकनाई की मकदार को कहते हैं। ये जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही खून की नालियाँ तंग होनी शुरू हो जाती हैं जो बाद में फालज हार्ट अटैक का बायस बनते हैं। चौथे नंबर पे आ जाती है डी का मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने अपने खाने के औकात क्या रखने हैं, सोने और जागने की क्या रूटीन होनी चाहिए और उसमें आपकी सैर का क्या टाइम होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं डिसिप्लिन में कि अगर आप इन तीनों चीज़ों को मेंटेन कर लें, अपनी खाने पीने के औकात को मुकर्रर कर लें, सोने जागने के टाइम अच्छे कर लें और अपनी ज़िंदगी में कम से कम 20 मिनट की वॉक ऐड कर लें तो आपको A, B, C यानी HbA1c, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ये ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल हो जाएंगे। तो आज इस दिन के सेलिब्रेट करने का मकसद भी सिर्फ यही है कि हम अपनी डी पे तवज्जो दें, डिसिप्लिन पे तवज्जो दें ताकि A, B और C से बचा जा सके। और इस कैंप का मतलब भी यही था कि अपने लोगों में ये शऊर बेदार कर सकें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और अपनी म्यारे ज़िंदगी को कैसे बुलंद करना है ताकि वो अच्छे तरीके से इस ज़िंदगी को बेहतर और सेहतमंद तरीके से गुजार सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना मोहम्मद अयूब आलम, चेयरमैन यूनियन काउंसिल वांडो और मेरे नहायत ही मुखलस भाई साथी डॉक्टर आसफ साहेब, जिन्होंने मुझे भी इस कार्य खैर में जो है ना हिस्सा डालने के लिए बुलाया, तो मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ। और जो हमारे इधर टीम तशरीफ़ लाई है इधर वांडो में, डॉक्टर अहमद एजाज साहब और उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस दौर में जहाँ पे मेरा ख्याल इतनी महंगाई है, जहाँ पे सांस लेना भी दुश्वार है, तो इन्होंने डॉक्टर एजाज साहब ने जो ये जो फ्री कैंप इधर लगाया है, अरेंज किया है हमारे इधर वांडो पसमानदा इलाके में आके, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा जो है ना वो इंतज़ामी लिहाज से या फ़िलाई लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा इसको मैं काम समझता हूँ। तो और ये जो शुगर वाला मामला जो हमारा जो मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जो हर दूसरा तीसरा फ़र्द इसमें मुब्तला है और ये बहुत जो है ना वो
मैं समझता हूँ कि महंगा इलाज है और जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये बस उसी को तौफीक होती है जिस पे कोई अल्लाह का फजल होता है और अल्लाह ताला जिसको तौफीक देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस दौर में जो है ना दूसरी कंपनियों को भी चाहिए कि वो हमारे इधर वांडो जैसे पसमानदा इलाकों में तशरीफ़ लाएं और ये इंसानियत का जो सबसे बड़ा एक शुगर वाला अलमिया बना हुआ है, इसमें दुखी इंसानियत की मदद करें। तो जहाँ तक हमारा तल्लक है, हम तो जो है ना वो ये कर सकते हैं कि वो जो है ना वो अरेंज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर करके दे सकते हैं। बाकी तो काम जो है ना वो बेहतर डॉक्टर साहबान ही समझते हैं। जो हमारे काम करने वाला है वो मेरा ख्याल हमें जो ये डॉक्टर आसिफ साहब ने अरेंज किया है इससे भी बेहतर हमें करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जब भी दोबारा आप तशरीफ़ लाएंगे और बेहतर से बेहतर जो है ना वो इंशाअल्लाह हमारी तरफ से वो अरेंज पाएंगे। तो मैं इसके साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि और इस उम्मीद के साथ जो है ना अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि आप दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और दूसरी कंपनियों को भी जो है ना वो मैं जो है ना वो दावत देता हूँ कि वो हमारे इधर तशरीफ़ लाएं और ये दुखी इंसानियत का जो है ना वो जो बेड़ा आपने उठाया हुआ है डॉक्टर एजाज़ साहब ने, दूसरी कंपनियों को भी चाहिए कि वो अपने दूसरे इमराज़ जो हैं मुख्तलिफ़ इमराज़ हैं उनके सिलसिले में डॉक्टर साहबान को भेजें इधर और अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाया। अरे भाई डॉक्टर आसिफ साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा ये कैंप का इनेकाद किया है और बहुत माहिर डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर एजाज़ साहब जो बाअखलाक और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें चेकअप किया है और टेस्ट भी हैं जो माशाल्लाह बिल्कुल फ्री और अदवायात वो भी बिल्कुल फ्री। हर लिहाज से ये अमले ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है और हमारी ख्वाहिश है कि इस तरह कैंप बार बार इलाका वांडो में लगाए जाएँ ताकि आवाम इस सहूलियात से बार बार मुस्तफ़ीद हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदनान डार है और हम लोग यहाँ पे वांडो गांव में आज एक वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के स्पेशल कैंप के हवाले से यहाँ पे आए हैं। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और हम लोग इसी अवेयरनेस के सिलसिले में एक पेरीफ्रीज जो गुजरांवाला से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग यहाँ पे लोगों को स्क्रीन कर सकें और डायबिटीज़ की अवेयरनेस दे सकें। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट कैंप्स जिसमें लिपिड प्रोफाइल, HbA1c और बायोथियोमेट्री की मशीन्स भी हम लेकर आए हैं ताकि पेशेंट को अच्छे तरीके से स्क्रीन कर सकें। ऑब्जेक्टिव यही है कि पेशेंट्स को उसकी बुनियादी जो टेस्ट हैं वो कर सकें और उनको उनकी सेहत के मुतालिक आगाही फराहम कर सकें। इस पर्पज़ के लिए हम गुजरांवाला के एक लीडिंग फिजिशियन डॉक्टर अहमद एजाज़ को रिक्वेस्ट करके स्पेशल OPD का ऑर्गेनाइज आज किया है और होपफुली कि इंशाल्लाह आज डे एंड में हम लोग काफ़ी पेशेंट्स स्क्रीन करके एक पूल बना सकेंगे जिनको हम लोग बता सकेंगे कि जो पेशेंट्स स्पेशली अभी प्री स्टेज में हैं उनको हम लोग कैसे डायबिटीज़ से बचा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके मुताबिक वो अमल करके अपनी सेकेंडरी ज़िंदगी से जो है ना वो बेसिक्स जो क्वालिटी वाली ज़िंदगी है उसमें आ सकता है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।
गुणा जिन्होंने भेजा अलहमदुलिल्लाह काम जो चलता रहना चाहिए फिर मजीद तो इलाके यानी कि गरीब लोग ने इन्हों की रहनुमाई होए इन्हों की हैल्प हो जाएगी। दुआवां बेहतरीन मिलियां चेकअप बड़ा चंगा किया ने बड़े मुहब्बत प्यार नाल मिले ने इंशाअल्लाह हुण दुआवां खावां दे पता लगेगा कि सूरत हाल है। अल्लाह करम करे, अल्लाह अपनी रहमत करे ते इन्हां नूं रब तौफीक देवे कि इस तरह इमाम दी खिदमत करते रहन। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके ज़हन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में शेयर करें, वी विल आंसर दैट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।